तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान और आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को भी समझाऊंगा, जिसे जान लेने के बाद तुम संसार की अशुभताओं से दूर रहोगे। इस ज्ञान से ऊपर कोई और ज्ञान नहीं, इससे गूढ़ और कोई रहस्य नहीं। यही ज्ञान सबसे पवित्र है, सबसे उत्तम है। जीवन में इसे सरलता से उपयोग में लाकर धर्म के मार्ग पर रहकर अनंत सुख का अनुभव किया जा सकता है। हे परंतप, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं, जो धर्म के मार्ग की अवहेलना करते हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और जीवन मृत्यु के चक्र में बंध कर संसारी जीवन में फंसे रहते हैं। मेरे अव्यक्त रूप में मैं समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और संसार का विस्तार कर रहा हूँ। सभी जीव मुझ में आश्रित है, मेरे भीतर है, किंतु मैं उनमें नहीं। किंतु व्यक्त होने के उपरांत जीवात्माएं मुझ में ठहरती भी नहीं। मेरे योग के ऐश्वर्य को देखो। मुझे एक परमात्मा में सभी प्राणियों की आत्माओं का एकात्मता है। सभी मुझ में स्थित है। मैं सबको धारण करता हूँ और सबका पोषण करता हूँ, किंतु मैं इस सृष्टि का भाग नहीं, अपितु इस सृष्टि के उत्सर्जन का स्रोत हूँ। यूं समझो कि जिस प्रकार आकाश के दायरे के भीतर महान वायु सभी दिशाओं में गति करता है, ठीक उसी प्रकार से सभी जीवात्माएं मुझ में स्थित है। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में समा जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं पुनः उन सभी को रूप दे देता हूँ। अपनी प्रकृति द्वारा मैं इस सृष्टि का निरंतर सृजन करता रहता हूँ और इस सृष्टि के सभी जीवात्माएं अपनी प्रकृति के अधीन होकर संसार में जन्म पर जन्म लेते रहते हैं। हे धनंजय, ये सभी कर्म मैं अनासक्त रहकर करता हूँ, इस कारण इसमें से कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं पाते। हे कुंती पुत्र, मेरे ही नियम अनुसार और निर्देशों पर यह प्रकृति निरंतर विस्तार कर रही है और इस परिवर्तनशील सृष्टि में चर और अचर जीवन नित्य नया स्वरूप ले रही है। मूर्ख और अज्ञानी लोग केवल मेरे मानस स्वरूप को देखते हैं। सभी प्राणियों को धारण करने वाले मेरे दिव्य स्वरूप और स्वभाव को वे नहीं जानते। मूर्खमति के ऐसे लोग व्यर्थ सांसारिक कामनाएं रखते हैं, व्यर्थ कर्मों में लिप्त रहते हैं, मिथ्या ज्ञान में डूबे रहते हैं। मोह के वश में रहकर यह अंधकार की ओर ले जाने वाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति के वश में आ जाते हैं। किंतु हे पार्थ, दिव्य गुण से संपन्न लोग ज्ञान के प्रकाश में स्थित होते हैं। वे मुझे समस्त सृष्टि का आदि स्रोत जानकर सदा मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं। सदा मेरा कीर्तन करते हैं। कर्मयोगी की भांति दृढ़ संकल्प के साथ अपने सभी सांसारिक कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हैं। भक्ति के साथ मुझे नमस्कार करते हैं। मुझसे संयुक्त रहकर हमेशा मेरी उपासना करते हैं। अन्य ज्ञानी जन ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी उपासना करते हैं। मेरे एक में से अनेक और अनेक में एक रूप को और मेरे विश्व रूप को ज्ञान द्वारा प्रकट करते हैं। मैं ही यज्ञ की रीति हूँ। यज्ञ में दी जाने वाली आहुति मैं, यज्ञ का लक्ष्य मैं, औषधि और यज्ञ में होने वाली मंत्रोच्चार भी मैं ही हूँ। यज्ञ में डलने वाली घी मैं, यज्ञ की अग्नि मैं और अग्नि में पड़ने वाली यज्ञ समिधा भी मैं ही हूँ। मैं ही जगत का पिता हूँ, माता हूँ, पोषक हूँ, परम पिता हूँ। ज्ञान का साधन और लक्ष्य मैं हूँ। पवित्र करने वाला स्रोत मैं, रहस्यमय ओमकार भी मैं ही हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। सभी प्राणियों की अंतिम गति और लक्ष्य मैं हूँ। उनकी यात्रा में सहयोगी मैं हूँ। मैं ही स्वामी और साक्षी हूँ।
अंतिम शरण का स्थान मैं हूँ और सबसे अधिक प्रिय मित्र मैं हूँ। मुझी से सृजन है और मुझसे प्रलय, सब कुछ मुझ पर आश्रित है। संसार की संपन्नता मुझसे है, मैं ही अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप देता हूँ और वर्षा का उत्सर्जन करके बरसाता हूँ। मोक्ष रूपी अमृतत्व मैं हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। जो तीनों वेदों के ज्ञान के अमृत का सोमपान कर स्वयं को पाप रहित करके पवित्र कर लेते हैं और मेरी पूजा यज्ञ द्वारा स्वर्गलोक की कामना करते हैं, वे इंद्रलोक में देव रूप में जन्म लेकर देवों के अद्भुत भोगों का आनंद लेते हैं। स्वर्ग के अद्भुत भोगों का आनंद ले लेने के बाद जब इनके अर्जित पुण्य कर्म के फल शेष नहीं रहते, तब ये पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। तीनों वेदों में बताए गए निष्काम कर्म की भावना से ये कार्य नहीं करते। सकाम कर्म की भावना से कर्म करने के कारण मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक में इनका पुनर्जन्म होता रहता है। किंतु जो मेरी अनन्य भक्ति में लीन होते हैं, जो सदा मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके अर्जित आध्यात्मिक योग का जतन करता हूँ और जितना योग अपूर्ण है उसकी पूर्ति करता हूँ। जो भक्त श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं, हे कुंती पुत्र, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनके पूजा की भावना सही नहीं होती। सत्य तो यही है कि यज्ञ की भावना से किए हुए सभी कर्म अंत में मुझ ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे सच्चे स्वरूप को न पहचानने के कारण वे मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं। जो देवों की पूजा करते हैं वे देवलोक में जन्म लेते हैं। पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक की कोटि में जन्म लेते हैं। जो भौतिक सुख की कामना करते हैं वे पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और मेरी भक्ति करने वाले मुझे प्राप्त करते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाला मेरा भक्त यदि प्रेम और भक्ति भाव से मुझे एक पत्ती अर्पण करे या एक फूल अर्पण करे या फल अर्पण करे या चाहे जल अर्पण करे, मैं उसके उपहार को स्वीकार कर लेता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ पियो, जो कुछ भी दो, तप दान यज्ञ आदि करो, ये सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करो। यदि अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पण कर दोगे तो कर्म के शुभ और अशुभ फल तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। मन में मेरा ही ध्यान करके संन्यास भाव से जब अपने कर्मों को करते रहोगे तो तुम सदा मुक्त रहोगे और मुझे प्राप्त करोगे। सभी प्राणियों के प्रति मेरी समदृष्टि है, न कोई मुझे प्रिय है न अप्रिय। किंतु जो भक्त भक्ति भाव से मेरी उपासना करते हैं वे मुझ में स्थित है और मैं सदा उनमें स्थित हूँ। अपने पूर्व संस्कारों के अधीन होकर यदि कोई पापी दुराचारी भी मेरी अनन्य भक्ति करने लगता है, तब भी उसे साधु के समान ही समझना चाहिए, क्योंकि उसका संकल्प पवित्र और शुभ है। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही धर्म के मार्ग पर चलकर शाश्वत शांति प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे सच्चे भक्त की दुर्गति किसी भी काल में संभव नहीं। मेरी शरण में आने वाले चाहे कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, या चाहे स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, परम गति को प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक आचरण वाले ब्राह्मण, पुण्य कोटि के मेरे भक्तजन और सदाचारी राजाओं के बारे में तो कहना ही क्या। इसलिए जब तुम समझ ही गए हो कि यह संसार अनित्य और दुखों से भरा है, तुम सदा मेरी भक्ति और उपासना करो। मन में सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे लिए यज्ञ कर्म करो और मेरी ही पूजा करो। मेरे आश्रय में रहकर अपने कर्मों को करोगे तो निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लोगे।